आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर का उपयोग क्या है। अक्षांश और देशांतर है, इनका उपयोग किसी भी देश के, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है किसी भी देश के क्षेत्रफल के निर्धारण में इन दोनों को काम में लिया जाता है, क्योंकि धरातलीय जो दूरियां हैं वो काफ़ी अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल की जो गणना की जाती है, किसी भी देश के क्षेत्रफल की गणना वो उस देश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर ही की जाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम अक्षांशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में देशांतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश हैं वो मानचित्र पर सामान्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं, या एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो आडी रेखाएं खींची जाती हैं वे काल्पनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की तो ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश रेखा है इनमें जो काल्पनिक रेखा होती है, सबसे मध्य में जो काल्पनिक रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम किसके नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से। इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेखा है हमारी संपूर्ण पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण में 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा इसीलिए कहते हैं। ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। दूसरा, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं इन अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त जिस अक्षांश का बनता है वो 0 डिग्री अक्षांश का ही बनता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा वृत्त बनने के कारण इस अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अक्षांश हैं ये संपूर्ण पृथ्वी को जलवायु कटिबंध में भी विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम अक्षांशों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो भी अक्षांश होती हैं, अक्षांश की अगर हम विशेषताएं देखें, पहली विशेषता है अक्षांश जो रेखाएं हैं इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। अक्षांश की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता ये है कि इनकी गणना की बात करें तो अक्षांश की जो गणना की जाती है वो डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है। डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी कि अक्षांश से और देशांतर इनकी गणना किस में की जाती है, तो इनकी गणना डिग्री, मिनट व सेकंड में की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कर्क रेखा का मान कितना है, जैसे कर्क रेखा का मान है वो 23.5 डिग्री, तो इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। इसके अलावा अक्षांश रेखाओं की दूसरी विशेषता है ये मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि एक तरफ से जो मानचित्र पर आडी रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं, वो कौन सी रेखाएं होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसके अलावा तीसरी विशेषता देखते हैं तो अक्षांश से जो काल्पनिक अक्षांशों की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी विशेषता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की मध्य की दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, और ये सभी अक्षांशों के मध्य समान होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, और ये सभी अक्षांशों के मध्य ये दूरी कैसी होती है, समान होती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आपके घर की दूरी, आप 8 डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित हैं और यहाँ से आपके घर है वो 8 डिग्री अक्षांश पर है, 8 डिग्री अक्षांश पर है, चाहे वो उत्तरी अक्षांश ले लो चाहे वो दक्षिण अक्षांश ले लो, और यहाँ से आपको 12 डिग्री अक्षांश पर जाना है। 12 डिग्री अक्षांश पर स्थित कोई घर है या कोई शहर है, वहाँ पर आपको जाना है।
तो आप कितनी दूरी तय करेंगे। ऐसी स्थिति में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। और दोनों अक्षांशों के दोनों क्षेत्रों के मध्य अक्षांशीय अंतर कितना है, 12 - 8 कितने डिग्री का है, 4 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। 4 को गुणा करेंगे हम 111 से तो कितनी हो जाएगी, 444 किलोमीटर की दूरी। यानी कि हम जिस स्थान पर जाएंगे अक्षांशीय दूरी के आधार पर, वो स्थान हमारे घर से कितनी दूरी पर होगा, 444 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और सभी अक्षांशों के मध्य वो समान होती है, चाहे वो 0 से 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूछे, चाहे वो 88 से 89 उत्तरी अक्षांश के मध्य पूछे, चाहे वो 66 से 67 दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूछे। इसके बाद में हम बात करते हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है उसे डॉप्सन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, डॉप्सन कहा जाता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी को डॉप्सन कहा जाता है। इसके अलावा अक्षांशों की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश होती है। सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जो उत्तर की ओर होता है। और नीचे की तरफ दक्षिण गोलार्ध में भी 90 डिग्री अक्षांश है, जिसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। विश्व में कुल अक्षांश रेखाओं की अगर बात करते हैं तो ध्रुवों को अगर हम अक्षांश रेखा माने तो इनकी संख्या 181 है। और अगर कुल अक्षांशों की बात करें तब जो ध्रुव हैं इन ध्रुवों को एक पॉइंट के रूप में माना जाता है, केंद्र के रूप में। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 179 है। तो कुल अक्षांश तो कितने हैं, 179, और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 181। अक्षांश से है, इनके आधार पर ही जो विश्व की जलवायु है, विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें पहली प्रधान अक्षांश रेखा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रधान अक्षांश रेखा है जो संपूर्ण पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण में बराबर 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। यह विश्व के लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा है वो विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, विश्व के 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके अलावा अगर हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा है, इसे अफ्रीका महाद्वीप की जो लिम्पोपो नदी है ये 2 बार पार करती है।